जो भी समय मैंने तुम्हारे और आमोरू के साथ गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। योगुरे, ये बिल्कुल सही नहीं है। सुनो योगुरे, नहीं जा सकती। आमोरू, योकुरात की बॉडी में तुम क्या कर रही हो? योकुरात बता रहा था मैं अपनी मैकेनिकल बॉडी ले लूंगी तो मैं तुम दोनों के साथ जीवन भर रह सकती हूँ। तुम लोगों से वो अलग नहीं रह सकती। सब ठीक हो गया अकीरा, हम तीनों एक साथ रहेंगे। आमोरू, अकीरा आमोरू क्यों? हाँ, बढ़िया सवाल है। अकीरा का दिल मेरा है। आमोरू। योगुरा बहुत परेशान हो जाती है। योयामी योगुरा को देखकर अपने सेंस में वापस लौट आती है और उस पर अटैक करती है। उससे तोआसा के बारे में पूछने की कोशिश करती है। बीच बीच में उसके ऊपर आमोरू का भी कंट्रोल आ जाता है, जिससे योगुरा के लिए उससे लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा है। वो खुद को कंट्रोल करके किसी तरीके से उन दोनों से लड़ाई करने की कोशिश करती है। दृश्य बदलता है। दूसरी तरफ आमोरू दिखाई देती है जहाँ योकुरात और हाकुबो के बीच में लड़ाई चल रही होती है। वो उसे मारने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन हाकुबो एंड्रॉइड एक्टिविटी से बार बार डिफीट देती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हें तोआसा से क्या काम? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मैंने उस दिन वो हैक्स नहीं निकाला होता तो इतनी तबाही ना होती, ना ही लोग मरते, ना कोई तोआसा को ब्लेम करता। तुम्हारी इंसानियत इतनी जल्दी जाग गई। मुझे ऐसे इंसानों से नफरत है। लोग केवल तोआसा के टैलेंट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते थे। इंसानी फितरत यही है, जब उसे अपने मतलब की चीज नहीं मिलती तो वो बदल जाते हैं। वो सबसे बुरे तुम ही मुझे लग रहे हो। क्या तुम प्यार करते थे उससे? मुंह बंद कर रहे। उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन हाकुबो अपने इंटेलिजेंस से चारों तरफ अपने ट्रैक को फैला चुकी है। लेजर बीम से उस पर काफी तेजी से अटैक करती है, जिससे उसका पूरा शरीर जलकर खाक हो जाता है। रोकने जा रही हूँ मैं। बहनों के बीच में होने वाली लड़ाइयाँ अब खत्म होंगी। कितना कमीना इंसान था। दृश्य बदलता है। यहाँ योकुरा और योयामी के बीच में काफी लड़ाइयाँ चल रही है। उसे मारने पर तुली है, लेकिन योकुरा उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर आमोरी के भी सेंसेस होते हैं। योयामी के अंदर ईर्ष्या भरी होती है, क्योंकि वो तोआसा के साथ ज्यादा समय बिता रही थी और उसे ज्यादा पावर्स मिली। सब उसी की तारीफ करते हैं। उसे बुरा लगता है और वो वही बात यहाँ पर कहने की कोशिश करती है। योकुरा उसे समझाने की कोशिश करती है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तोआसा ये, तोआसा वो, सबको तोआसा चाहिए। किसी को नहीं फर्क पड़ता कि तोआसा को आखिर क्या चाहिए। मुझे समझ में आ गया। तुम अकीरा को अकेले रखना चाहती हो। आमोरू, तुमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारी वजह से मिमी को बचा नहीं पाई। तुम गलत हो। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मिमी को पता है उसके साथ क्या होना था। दोनों एक दूसरे के हाथ काट देती हैं। मैंने कहा कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम तीनों के साथ रहना चाहती हूँ। अपने जिंदगी के 7 साल मैंने तुम दोनों पर गवा दिए। तुम्हें समझ में आता है कैसा महसूस होता है? मुझे माफ कर दो अमरू। मैं अकीरा से शादी करना चाहती हूँ। तुम मेरे दुश्मन बने क्योंकि तुम भी अकीरा से प्यार करती हो। योकुरा, मैं तुमसे नहीं उतना प्यार करती हूँ जितना अकीरा से। तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद। तुम्हें क्या पसंद है? शादी उसी के साथ करते हैं जिसके लिए आप पूरी जिंदगी के लिए बाकी सबको छोड़ सको। तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम तोआसा, हाकुबो, हमेशा मुझे ही गलत क्यों ठहराते हो? इसमें बड़ी बात क्या है? आमोरू हो या योयामी हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचते हैं। उन दोनों के बीच में खतरनाक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। दोनों एक दूसरे को हिट करने की कोशिश करते हैं और एट द लास्ट पॉइंट पर योगुरा उसके कोर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों? तुम मुझे बचाना चाहती थी।
तुम सब मेरी बहनें हो, तुम्हें बचाना मेरा काम है। तुमने मेरे बारे में सोचा? मेरी अम्मी तो आशा कभी मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, मैंने ही जबरदस्ती की उसके साथ जाने को। योगुरा, मुझे माफ कर देना। तुम और बाकी मेरी बहनों पर जब अत्याचार हो रहा था तब मैं वहाँ नहीं थी, भाग गई मैं। तुम्हें पता है हमारा नाम, दिन और तारीख पर क्यों रखा गया? तो आशा हमेशा कहती थी कि वो हमें अपना मानती है। जब भी शाम होती थी तो आशा हमारे बारे में ही बात करती थी, हमें अपना बच्चा मानती थी। योगुरा, मुझे माफ कर देना। मुझे खुशी है मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया। कितनी पागल हो तुम दोनों। योगुरा को तभी याद आता है अकीरा के बारे में। वो उसके पास पहुंचती है, स्लीप मोड में जा चुका है। वो अपने कोर की एनर्जी उसके कोर में डालने की कोशिश करती है, जिससे अकीरा जग जाता है। अमरू के साथ क्या हुआ? अकीरा प्लीज, मैंने तुम्हें चुना। अकीरा, तुमने भी मुझे चुना। हाँ, लेकिन इसके आगे और कुछ मत कहना। तुम और कुछ कहोगे सुकून से मर भी नहीं पाओगी। योगुरे, बहुत देर हो गई कि मदद नहीं कर सकते। मैं अपने हार्मोन्स तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। जो भी हमने झेला उसे मैं वापस तो नहीं कर सकती। योगुरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें ये बंद करना होगा। तुमने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई बात नहीं। नहीं, तुम्हारे कोर का क्या? मैं ठीक हूँ। तुम मर गई तो हमारी शादी का क्या? हम फिर भी शादी नहीं कर सकते अगर तुम मर जाओगे। प्लीज रोक दो, तुमसे भीख मांगता हूँ। अकीरा, शादी होती क्या है? जो भी समय मैंने तुम्हारे और अमरू के साथ गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। योगुरे, ये बिल्कुल सही नहीं है। सुनो योगुरे, नहीं जा सकती। अकीरा, तुम इसे वापस जिंदा करना चाहते हो? प्राइवेट एंड्रॉइड दिखाई देता है जो उसे लेकर जाता है। योगुरा को फिर से सही किया जा सकता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, ओरिजिनल अकीरा भी दिखाई देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अभी तक उसके साथ जो भी हुआ था वो इंटरनेट के थ्रू इस अकीरा को भी सारी जानकारी पहुँच चुकी है। और वो उससे माफी मांगता है सारी चीजों के लिए और उसे बताता है ये जिंदगी केवल तुम्हारी जिंदगी है, तुम इसे अपने हिसाब से जियो। अब हमारी जनरेशन जा चुकी है तो पुरानी बातों को तुम उनसे बाहर निकलो और आगे का अपना रास्ता तय करो। वहाँ योगुरा भी सही हो जाती है और वो भी आती है, ओरिजिनल अकीरा के साथ बातें करती है, उनके कामों के लिए उसे धन्यवाद बोलती है और साथ ही उसे बताती है तो आशा अपने जिंदगी के आखिरी पलों में भी आपसे प्यार करती थी और हमेशा करती रहेंगी। ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। ओरिजिनल अकीरा उसे अमरू के साथ भी रहने की बात करता है, क्योंकि अब जनसंख्याएं बहुत कम हैं तो उन्हें चाहिए सब कुछ अपग्रेड करके सारी चीजें नए तरीके से कर सकें। दृश्य बदलता है, आकुडाटो गांव का वो परिवार भी दिखाई देता है जहां अकीरा पहली बारी गया होता है। उनका जीवन खुशी से चल रहा है, सारी चीजें हमें बदलती हुई दिखाई देती हैं। ओवेल भी चेंज हो गया है, बाकी सारे लोग भी खुशी से अपने जीवन में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी खट्टी मीठी बातें उनके साथ जरूर हो रही हैं, लेकिन अब वो सही हो चुके हैं और अपनी जिंदगी को आसानी के साथ काट रहे हैं। दृश्य बदलता है, अकीरा और योगुरा एक पुराने से घर में दिखाई देते हैं जहां पहले तोआसा रहा करती थी। उसे तोआसा के फ्यूनरल वाली जगह भी लेकर जाती है। इनकी मौत कैसे हुई? बीमारी से, जब वो 82 की हुई। तोआसा, बहुत देर हो गई। ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं अकीरा का एंड्रॉयड हूँ। तोआसा, मुझे माफ करना, तुमसे मिलने बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हिमेगामी ने हमें बताया था, हम आपके लिए आपके बच्चे जैसे थे। मैं भी यही सोचती हूँ। हाँ, तुम सही हो। तो आशा, क्या मैं आपसे योगुरा का हाथ मांग सकता हूँ? क्या? हाँ। तुम्हें क्या लगता है तो आशा हमारे रिश्ते से खुश होगी? शर्त लगा लो, जहाँ भी होगी आज वो खुशी से झूम रही होगी। जब वो जिंदा थी मैंने तो आशा से एक प्रॉमिस किया था, जब भी मैं अपना जीवन साथी ढूंढूंगी तो उनसे मिलाने जरूर लेकर आऊंगी। मैं यहाँ रहूं या फिर कहीं
दूसरी दुनिया में तुमने मेरे साथ जो वादा किया है उसे भूलना मत। तुम हमेशा उसके साथ थी। उन दोनों के बीच में प्यार की चंद बातें होती है। योगुरा का आखिरी टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से उन्हें आमरू की भी याद आ जाती है। दोनों एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमें आमरू को अपने साथ रखना होगा। 3 मैन वेडिंग वाला सिस्टम प्लान करने की बात करते हैं। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी होती है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड और नई कहानियों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।